नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आज के क्लास में आज से मैं फिर से डे 2 में आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्लास 2 लेकर आया हूँ। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने करा दिया था, और जिन्होंने अभी तक, जिन बच्चों ने या जिन भाइयों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देख लो। वो क्लास 1 था हमारा, डे 1 में मैंने बताया था। और बहुत बच्चे को डाउट हो रही थी कि सर क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा। सो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रत्येक दिन, हर दिन ये 12 बजे 12 PM में आपके वीडियो अपलोड हो जाएंगे। सो 12 बजे दोपहर में पर डे आपकी 30 डेज क्लास चैलेंज जो मैंने बोला है, 30 डेज चैलेंज में आपके पर डे ये वीडियो अपलोड हो जाएंगे। सो आप इसे प्रत्येक दिन 12 बजे वीडियो देख सकते हो। सो चलो बिना टाइम गवाए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप मैंने जो पिछले क्लास में बताया था उसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर लोगे। उसका आंसर होगा n। और अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14, पहले आप लोग थोड़े देर वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। जो मेरे प्यारे भाई हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित श्रृंखला में नेक्स्ट जो हमारा होगा अगला वो क्या होगा, यहाँ पर हमें फील करना है। सो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से बताओ। मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है PTXAEI और नेक्स्ट है LPT, और हमें फिर नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे भाई, अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए थे सारे एक दूसरे से रिलेटेड थे, एक पूरे के पूरे सीरीज में चल रहे थे। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। चलो देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों का बीच का गैप कितना होगा भैया, ये +4 होगा मेरे भाई, ये भी +4 होगा, ये भी मेरे भाई +4 हो जाएगा, और ये भी मेरे भाई +4 होगा। सो ये +4 इंडिविजुअली खुद में चल रहे हैं, इतना तो क्लियर है। लेकिन सवाल है कि सर एक सीरीज से दूसरे सीरीज में मेरे प्यारे भाई कैसे चल रहा है ये। तो x जो हमारा होता है वो 24 होता है और a जो हमारा होता है 1 होता है। तो फिर से अगर मैं सीरीज़ को स्टार्ट करूं तो +3 से ये सीरीज़ आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई। ये भी +3 से बढ़ रहा है और ये भी +3 से बढ़ेगा। तो T20 +3 W। अब W से स्टार्ट होने वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B और D। अब सवाल आता है कि दोनों में आंसर क्या है, तो नेक्स्ट वाला देख लो। यहाँ पर अगर W होगा और उसमें मैं प्लस कितना करने वाला हूँ, 4 करने वाला हूँ, तो W23 होता है, +4 27 A1। सो आंसर जो हमारा होगा वो D इज़ द राइट आंसर। सो आई होप सभी को मेरे प्यारे भाई समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो मेरे प्यारे भाई, रीजनिंग बड़ा आसान है और मेरे साथ जब तक जुड़े रहोगे मैं ये आप लोगों को वादा करता हूँ कि रीजनिंग और आसान बना दूंगा। रीजनिंग में आपके मार्क्स बड़े आराम से आएंगे क्योंकि आपके क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो इतनी अपनी गारंटी रखो या फिर इतना श्योरिटी रखो कि रीजनिंग में हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एसएससी लेवल में बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है, इजी सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि ये बैंकिंग सीरीज और एसएससी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो बैंकिंग में थोड़े से क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, हम लोग उन सारे क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। सो चलो देखो, मैं दोनों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्टली इस टाइप के जो सीरीज आएंगे ये आपके एसएससी और बैंकिंग दोनों में आते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब देखो, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फिर से पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होने वाला है। सो जरा देखो, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है QKR, पहला बोला गया है मेरे प्यारे भाई QKR, नेक्स्ट है UOV, नेक्स्ट है YSZ, और नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई CW और D। और फिर हमें बताना है नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा। सो सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप निकालो। Q हमारा जो होता है वो होता है 17 और K जो होता है
वो हमारा होता है 11। सो अगर इस हिसाब से करोगे तो हमारे पास गैप नहीं निकल रहा जैसा पिछला क्वेश्चन में मैंने किया था। तो हम लोग फिर से वापस उसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे जो पहले हम लोगों ने किया था। तो ज़रा जल्दी से फिर से उसी कॉन्सेप्ट को दोहराओ, और इन दोनों के बीच का गैप, फर्स्ट लेटर, इसमें फर्स्ट लेटर Q है और इसमें लेटर U है, इन दोनों के गैप का अगर आप देखोगे तो +4 होगा, Q 17 और U जो है वो 21, तो +4 आ गया। फिर से मेरे प्यारे भाई अगर करोगे तो +4 आ रहा है, और ये फिर से कितना आ रहा है, +4 आ रहा है। तो इतनी बात क्लियर है कि +4 का सीरीज हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या दूसरे वाले टर्म में भी ये +4 से इंक्रीज कर रहा है? हाँ मेरे प्यारे भाई, ये 11 है और ये भी +4 से इंक्रीज कर रहा है। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब आई होप किसी बेवकूफ़ को भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग, किसी बच्चे को भी, जितने भी होंगे सबको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। और आप लोग आए हो, बड़े होशियार हो, बड़े समझदार हो, बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। C3 + 4, सो हमारा जो आने वाला है वो 7 आने वाला है, और वो क्या होगा, G होगा। जरा फटाफट मेरे प्यारे भाई देखो, 2 ऑप्शन तो हमारे पास हट गए, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, लेकिन A और I देखो इसमें लास्ट में है A, तो दोनों में सेम है, हमें लास्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। सो D4 + 4 H8, तो इतनी सी बात क्लियर है कि लास्ट में जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा, जो टर्म होगा वो होगा H। सो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे भाई, अभी आगामी जितने एग्जाम्स आने वाले हैं, SSC, बैंकिंग या फिर जितने प्री और मेंस, सारे के लिए क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। और जो बच्चे, मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी आप लोगों से अनुरोध है कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अगर किन्हीं बच्चों को कोई टॉपिक्स में दिक्कतें होती हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताओ। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन हमारे पास अगेन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित अगला श्रृंखला क्या होगा। सो ये अगर देख सकते हो अगले श्रृंखले में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारे पास है MIJ। मेरे प्यारे भाई मैं क्वेश्चन को लिख ले रहा हूँ MIJ, नेक्स्ट है PLM, मैं थोड़ा जे चाइनीज़ में लिखता हूँ तो समझ जाना इसको, SOP, नेक्स्ट है VRS, और नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है। सो चलो जरा जल्दी इसको निकालते हैं। और M जो होगा 13, हमें अब पोजीशन पर काम नहीं करना, जैसा पिछला ही क्लास में मैंने बोला था कि अब हम लोग बिना पोजीशन लिखे हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो M13 P16, सो +3 से मेरे प्यारे भाई ये बढ़ रहा है, ये भी +3 से बढ़ रहा है, और ये भी कितने से बढ़ रहा है भाई, +3 से बढ़ रहा है। तो V जो है वो 22 होता है +3, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर Y होगा मेरे प्यारे भाई। और Y किस किस ऑप्शन में है, तो केवल एक ही ऑप्शन में है मेरे प्यारे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर D। सो 16 का आंसर जो होने वाला है वो D होने वाला है। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप क्लास में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, और अगर मज़ा आ रहा होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करो। चलो बिना टाइम गवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज हमें ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, जरा पॉज करो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को बनाने के पहले कोशिश करो। क्वेश्चन को आप देख सकते हो, अगेन मैं क्वेश्चन को लिख ले रहा हूं। मेरे प्यारे भाई, पहले जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हो, जल्दी से जल्दी सारे कोई अपने फ्रेंड के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दो। सभी को हेल्प मिलनी चाहिए, सभी कोई के लिए फ़ायदा होना चाहिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो बच्चे जुड़े हैं वो आंसर ज़रूर करेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन जब भी मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बनाने से पहले, मेरे बताने से पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे और फिर मेरे सॉल्यूशन पर आओगे। तो चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई। DOP लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो है वो है FPN, अगला क्या है मेरे प्यारे भाई, वो है HQL, और नेक्स्ट है JRJ। और हमें नेक्स्ट फाइंड आउट टर्म पता करना है। तो D2 होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से इसको फिर से करो। D4 2 नहीं, D4 और F6, तो +2 से ये बढ़ रहा है
मेरे प्यारे भाई ये भी +2 से बढ़ रहा है और ये भी मेरा +2 से बढ़ रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। J10 + 2 12 और 12 पर आपको पता है PL जो होता है वो 12 होता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास A है और दूसरा B है। ऑप्शन नंबर C और D ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सो इन दोनों को पहले ही हटा दो। अब आ जाते हैं हम लोग इन दोनों क्वेश्चन पर। तो देख रहे हो LS दोनों में सेम है, तो हमें लास्ट वाले पर काम करना है। सबसे पहले इन दोनों के गैप पर काम करो। P16 प्लस, देखो P16 -2 अब यहाँ पर आ रहा है। P16 N14 -2 L14 -2 L12 फिर -2, तो -2 हमें करना है। J -2, तो पहला टर्म तो हमें पता है वो होगा L और लास्ट टर्म जो होने वाला है J -2 मतलब H8। अब देखो मेरे प्यारे भाई एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बड़ा आराम से बड़े प्यार से इस ऑप्शन को लगा लो और ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। चलो कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, वो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। हाँ सर, सही बात है, आपने जो आंसर किया ऑप्शन नंबर A, दीपक ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर A। हाँ जी दीपक, राइट है आंसर। और जो बच्चे अभी तक जिन्होंने आंसर नहीं किया है या जिन्हें दिक्कत हो रही है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताओगे, मैं ऐसा ही क्वेश्चन और नेक्स्ट करवाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हाँ एक बच्चा कह रहा है सर इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा और इसकी टाइमिंग। हाँ जैसा मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, पर डे ये आपकी 12 बजे क्लास अपलोड कर दी जाएंगी 12 PM, ठीक है। ये अपलोड दोपहर में कर दी जाएंगी और 12 बजे आप कंप्लीट क्लास को एक्सेस कर सकते हो। ये पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और ये 30 डे चैलेंज जो मैंने लिया है, इन 30 डेज चैलेंज में मैं आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी इजी टू मॉडरेट रहेंगे क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, सारा खत्म करेंगे। सो चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिना टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर है BE, नेक्स्ट है DG और नेक्स्ट है FK मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट है HQ और नेक्स्ट हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट जल्दी से देखो क्या कर रहा है। तो अगेन हमारे पास B2 है, D4 है। कितने से गैप चल रहा है ये आप देख सकते हो, ये +2 से चल रहा है मेरे प्यारे भाई, ये भी +2 से चल रहा है, ये भी +2 से चल रहा है और ये भी जो हमारा होगा वो +2 से होगा। सो H8 + 2J। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि J होना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर हमारा D तो खत्म हो चुका है, लेकिन हमें भाई आगे पढ़ना है, आगे देखना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा। E हमारा 6 होता है, J7 होता है, ठीक है। E5 G7, सो ये भी +2 से हमारा चल रहा है, ये भी हमारा G7 + K, ठीक है। देखो G7 + K। अब अगर इसको देखते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, +2 नहीं है +4 है, ठीक है। सो यहाँ पर +2 +4 और नेक्स्ट जो होगा वो +8 हो जाएगा, क्योंकि K हमारे पास कितना आ रहा है, किंग्स 11 प्लस स्वीट 19 6 +6 कर दो, +6 कर दो। तो नेक्स्ट हमें जो करना है वो +8 करना है। Q17 +8, तो हमारे पास हो गया 4 3 7। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो कर लो Y। सो JY इज द राइट आंसर। हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो जल्दी से, JY ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जितने मेरे प्यारे भाई को समझ में नहीं आया वो देख सकते हो, पहला जो टर्म बढ़ रहा है वो +2 +2 +2 से बढ़ रहा है। दूसरा जो बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई वो बढ़ रहा है +2 +4 +6 +8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आज जल्दी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। और लगभग आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, पिछले क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। सिर्फ आप लोगों से ये है कि आप लोग जुड़े रहोगे इस पूरे सीरीज़ को, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जितने भाई अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स में इस पूरे वीडियो को शेयर नहीं किया है, सो आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए। सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए मेरे प्यारे भाई, सभी को इसका लाभ मिल सके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले एक दफ़े क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगेन KH
मेरे प्यारे भाई चलो मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ के एच, इसे वाइट कर देते हैं, के एच है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट है वॉट, नेक्स्ट है क्यू एन, नेक्स्ट है डब्ल्यू टी और नेक्स्ट है ई बी। तो मेरे प्यारे भाई देखो इस सीरीज को इधर से मैं नहीं बना सकता हूं, तो इसको मैं आगे पहले देखता हूं। Q17 और W जो है वो है 23। तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई Q17 प्लस W23 मतलब ये +6 से बढ़ रहा है, और अगर आप 23 प्लस 8 कर दोगे, 23 प्लस 8 कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा अगेन E आ जाएगा, तो +8। तो मेरे प्यारे भाई ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो होगा वो -4 होगा। यहाँ मैं पीछे से बोल सकता हूँ कि +2 +4 +6 +8 का सीरीज चल रहा है। तो K में आप +2 करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, K11 +2, K11 +2 M13। तो ये बात तो समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई कि ऑप्शन नंबर में जो भी होगा वो यहाँ पर होने वाला है M। यहाँ पर क्या होने वाला है, वो होने वाला है M। पहला टर्म हमें फाइंड आउट हो चुका है। सो ऑप्शन फटाफट जल्दी से काट दो, जल्दी से काटते हैं इन दोनों ऑप्शंस को। सो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक बच रहा है बी और दूसरा बच रहा है डी। अब दूसरा हमें देखना है दूसरा टर्म क्या होने वाला है। सो दूसरे टर्म के लिए अगेन फिर से एच, आप फिर से देखोगे तो फिर से ये +2 का सीरीज चल रहा है, +2 +4 +8 और +6 एंड +8। सो ऑप्शन क्या इसका आ जाएगा, ऑप्शन फटाफट जल्दी से देखोगे इसमें ई बी। नेक्स्ट हमारा जो टर्म होगा वो एम जे इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारे पास आने वाला है जे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा आराम से बना होगा, आप लोगों ने शायद होप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। सो चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वो जल्दी से देखते हैं। अगेन सेम सीरीज है और इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, इस पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट VS पूछा गया है और नेक्स्ट हमें पूछा गया है DA। मेरे प्यारे भाई जल्दी से पहले वाले का गैप निकालो, J10 +2। सो फिर से +2 और इस दोनों का गैप निकालो। V जो है हमारा वो है हमारा V22 और D4 तो +8 आ रहा है हमारा, +2 +4 +8, ठीक है। सो V और D इन दोनों के बीच का गैप जो आएगा +D आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर अब हमें समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई कि क्या आना है, +4 आना है और +6 आना है। तो L12 होता है, L जो हमारा है देख सकते हो ये जो टर्म है यहाँ पर इस वाले को L हमारा जो है वो 12 है, +4 करूँगा 16, तो P16 इज द राइट आंसर। अब P हमारे पास दो ऑप्शन में है, या तो ऑप्शन C हो सकता है या तो ऑप्शन A हो सकता है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमें फिर से यहाँ पर +4 करना होगा और +4, पहला तो टर्म समझ में आ गया दैट इज द P, और दूसरा I9 +4 M13। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज द, मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 20 तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। 21 की तरफ देखो और जल्दी से सभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। सो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में अगेन आप देख सकते हो +2 +2 +2 का गैप चल रहा है। एक मिनट के लिए पॉज करोगे, पहले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, दैट इज द EI। नेक्स्ट हमारे पास है GK, नेक्स्ट हमारे पास वॉट है और नेक्स्ट हमारे पास KO है, और फाइनली जो हमारे पास है वो MQ है। ऑलरेडी मैंने ऐसा बताया आप लोगों को क्वेश्चन, और आई होप दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। सो हाँ, प्रीतम एक कमेंट कर रहा है सर सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आती है। मेरे प्यारे भाई सिटिंग अरेंजमेंट क्या आपको किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं आने वाली है, नहीं होगी,
मेरे साथ जुड़े रहो। बस इन 30 डेज में मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूं कि कोई भी किसी भी रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। और यूट्यूब पे पूरे इतिहास में आप कहीं सर्च कर लो, जितने चीजें मैं बता दूंगा इससे आगे आपका कोई भी एग्जाम्स, कोई भी इवन आप एसएससी में बैठ जाओ, सीजीएल बैठ जाओ, सीएचएसएल बैठ जाओ, एमटीएस बैठ जाओ, या इवन एसबीआई पीओ में बैठ जाओ, आपको कहीं दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में हम लोग 5th वेरिएबल तक क्वेश्चंस करेंगे, ब्लड रिलेशन इंक्लूडिंग भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल करने वाले हैं। इतना आप कंफर्म रखोगे। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देख लेते हैं। इन दोनों का गैप कितना है? E5 G7 +2 से चल रहा है, और इन दोनों का भी गैप देखते हैं तो +2 से चल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ये समझ में आ रहा है कि ये भी कितने से चलेगा? +2 से चलेगा, और ये भी हमारा +2 से गैप बढ़ रहा है। G7 +2 I9। पहला टर्म पता चल गया, वो होगा I, और दूसरा टर्म K +2, तो किंग्स 11 +2 M13 IM। जरा जल्दी से ढूंढो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अगेन पॉज करोगे और बनाने की कोशिश करोगे। विच लेटर पेयर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, तो नेक्स्ट टर्म अगेन हमें फिर से फाइंड आउट करना है, और हमारे पास एक टर्म दिया हुआ है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? FJHL, बड़ा छोटा सा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। FJHL -LP और नेक्स्ट है NR। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो इन दोनों के बीच का गैप निकालो। +2 से चल रहा है, ठीक है। हम लोगों का आज क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, और थोड़ी स्पीड में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। नेक्स्ट होगा हमारे पास +2 L12 N14। अगेन हमारे पास यहाँ पर जो होने वाला है वो +2 होने वाला है, और यहाँ पर अगेन जो होने वाला है वो +2 होने वाला है। तो आई होप +2 H8 एंड +2 जैसे करते हो तो H8 +2 J आने वाला है हमारा पहला टर्म। देखो जल्दी से कि कौन से ऑप्शन में J है। हमारे पास 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, ऑप्शन नंबर C और D हो नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्या हो सकता है? L+2 L12 +N14 JN इज द राइट आंसर, और ये हमारे पास किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, अभी भी बहुत कम लाइक्स हैं, जल्दी से फटाफट लाइक करो, अपने ग्रुप में शेयर करो। और जिन बच्चों को ये 30 डेज चैलेंज अच्छा लग रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर लाइक दिस सीरीज, आपको अच्छा लग रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा बट आराम से छोटा क्वेश्चन है। हम लोग छोटे ये इसको बड़ा इजीली सॉल्व करेंगे। अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, पॉज करो, पहले 1 मिनट के लिए पॉज करो, और उसके बाद पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बच्चा पूछ रहा है सर अल्फाबेटिकल सीरीज में कितना टाइम देना चाहिए? देखो मेरे प्यारे भाई, इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है वो 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड देने हैं। आपको सीरीज को देखना है, सीरीज को आइडेंटिफाई करना है, सीरीज को सॉल्व करना है, और ऑप्शन बेस्ड पर काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जितने मैं इसके सारे PDF और जितने क्वेश्चन सीरीज हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, RD कैंपस का, RD कैंपस 007 आप सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो, और वो है RD कैंपस 007, ये हमारा RD कैंपस 007। चलो क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है KUCJ, नेक्स्ट है NRFG, और नेक्स्ट है QOID, और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। चलो मेरे प्यारे भाई देखो अगेन इस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, अब पोजीशन पर हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। K11 N जो होगा वो हमारा होगा 14, +3 से अब चल रहा है। नेक्स्ट देखो अगेन ये +3 से चल रहा है, माइनस, इसमें अब क्या आ जा रहा है हमारे पास? -3 आ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा जल्दी, प्लस और माइनस, एक में प्लस चल रहा है एक में माइनस चल रहा है। हमें जो लास्ट फाइनली करना है, हमें सीरीज फाइंड आउट चल चुका है,
इस वाले में आप +3 करोगे, -3 करोगे, +3 करोगे और -3 करोगे। Q17 +3 तो T20। देखो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन देखो जल्दी से कि T कहाँ है हमारे पास अवेलेबल। सो 2 ऑप्शन तो कट चुका है, ऑप्शन नंबर ए और डी ये हट चुका है, 2 ऑप्शन बच रहे हैं बी और सी। तो देखते हैं सेकेंड ऑप्शन से ही हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट क्या आने वाला है। सो नेक्स्ट है हमारे पास O13 और -3 करूंगा तो L12। जरा जल्दी देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, TLLA। आई होप टाइम मैनेज हो रहा होगा आप लोगों का और जल्दी से क्वेश्चन बना पा रहे होगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रैपिड फायर मैं पूरा का पूरा कर रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ पूरे के पूरे सीरीज को। सो आई होप हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है, हमें बातें बाद में करनी है, पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो चलो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें बोला गया है A B D G और नेक्स्ट व्हाट। चलो देखो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे वो देखो, B A1 प्लस इसमें कितना करना है हमें +1 करना है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है B2 +2 करना है और +3 करना है और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। G7 +4 किंग्स 11। देखो जल्दी से ढूंढो K कहाँ पर है हमारे पास। K हमारे पास है A नंबर। हाँ क्यों कोई बच्चा पूछ रहा है सर बैचेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। बिल्कुल ये बैचेस आप लोगों की अपकमिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं। जो भी ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस लाइन है, नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप में आप मुझे या हमारी टीम को पूछ सकते हो न्यू बैचेस के लिए या न्यू क्लासेस के लिए। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा के। सो के इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, जल्दी से फिर से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। और क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने आज बताया, ठीक है। 25 अगेन जो हमारे पास क्वेश्चन मैंने अभी दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए फिर से मैंने छोड़ा है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग सभी कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे और इसका आंसर मैं आई होप सभी से चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ सीरीज इज गिवन, one term missing, select the correct alternative from the given one that will complete the series. So V W R T U P R S N और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने हैं। 4 हमारे पास ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई ये बताना है। चलो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट डे 3 में हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इसका क्लास 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका क्लास 1 का भी दे दूंगा। डे 1 हमारे प्लेलिस्ट कंप्लीट 30 डे चैलेंज में आप जाकर देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।